जीवनधर स्वामी। एक समय भरत क्षेत्र में हेमानंद नामक एक देश था। उसकी राजधानी राजपुर थी, जहाँ पर सत्तधर राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम विजया था। एक दिन रानी विजया ने रात्रि के अंतिम प्रहर में 3 स्वप्न देखे। रानी को रात्रि में 3 स्वप्न दिखे। प्रातः होते ही रानी ने सठ आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त हो राजा के पास जाकर उन स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा ने कहा, स्वप्न एक अशोक वृक्ष नष्ट हो रहा है। महाराज ने पहले स्वप्न का अशुभ फल समझकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह स्वप्न उनकी मृत्यु का सूचक था। दूसरा स्वप्न मुकुट सहित नया अशोक वृक्ष, फल आपके एक तेजस्वी पुत्र होने वाला है। तीसरा 8 सुंदर मालाएं, उसकी 8 सुंदर पत्नियां होंगी। दोनों दंपत्ति अर्थात पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ ही दिनों में रानी गर्भवती हो गई। तब राजा ने मृत्यु को निकट जानकर अपनी रानी व पुत्र की रक्षा के लिए एक मयूराकृति विमान बनाया। मयूर की आकृति का एक विमान तैयार किया। मयूर मतलब मोर, तो मोर की आकृति का एक सुंदर विमान उन्होंने तैयार किया। एक दिन मंत्री काष्टांगर ने राज्य शासन के लालच में राजा से युद्ध करने की घोषणा की। तब राजा ने शीघ्र ही रानी को विमान में बिठाकर उड़ा दिया और उसने प्रजा के हित एवं आत्म कल्याण के लिए राजपाट छोड़कर जिन दीक्षा धारण कर ली और संलेखना पूर्वक मरण कर देव पर्याय को प्राप्त किया। रानी विजया का विमान राजगृह के ही शमशान में जा गिरा। वहीं पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब एक देवी दाया का रूप धारण कर वहां रानी की सहायतार्थ प्रकट हुई। जिस दिन रानी के पुत्र हुआ, उसी दिन उस नगर के सेठ गंधोतकट के यहाँ भी पुत्र जन्मा और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। जब वह अंत्येष्टि के लिए शमशान में आया तो उसे विजया का पुत्र दिखाई दिया। सेठ ने जब उस पुत्र को घर ले जाने लगा, तब पेड़ के पीछे छिपी हुई विजया ने उसे जीव कहकर पुकारा, आशीर्वाद दिया। जीव मतलब जीते रहो। सेठ ने जीव शब्द सुनकर पुत्र शिशु का नाम जीवनधर रख दिया। जीवनधर, जीवन को धारण करने वाला। विजया को देवी दंडक वन में रहने वाले तपस्वियों के आश्रम में ले गई। कुछ दिन बाद सेठ की पत्नी सुनंदा के एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम नंद्यार्थ रखा गया। उसका पालन पोषण भी जीवनधर के साथ होने लगा। जीवनधर ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद सर्व विद्या विशारद नामक पाठशाला में आर्य नंदी से विद्वत्ता प्राप्त की। तत्पश्चात आर्य नंदी ने जीवनधर को शिक्षा देकर स्वयं आत्मकल्याण हेतु जिन दीक्षा धारण कर ली। जीवनधर का विवाह 8 सुंदर कन्याओं के साथ हो गया। एक बार जीवनधर अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा स्थल पर पहुंचे। वहां ब्राह्मणों द्वारा रखी गई हवन सामग्री को किसी कुत्ते ने झूठा कर दिया। तब क्रोधित ब्राह्मण ने कुत्ते को मारकर अधमरासा कर दिया। जीवनधर ने उस झटपटाते हुए कुत्ते को देखा तो शीघ्र ही उसके पास जाकर बचाने का प्रयास किया, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। तब अंत में उन्होंने उसे ऋकार मंत्र सुनाया, जिसके प्रभाव से वह कुत्ता स्वर्ग में यक्षों का अधिपति देव बन गया। जीवनधर एक दिन विहार करते हुए दंडक वन के तपस्वी आश्रम में जा पहुंचे। वहां अपनी माता विजया को देखते ही प्रसन्न हो गए। माता ने जीवनधर को आशीर्वाद देने के बाद अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त करने की प्रेरणा दी। उसके फलस्वरूप उन्होंने काष्टांगर को मार भगाया, जिससे अन्य सभी राजाओं ने जीवनधर की अधीनता स्वीकार कर ली। जब राजा जीवनधर कुशलता से शासन करने लगे, तब एक दिन उनकी
दोनों माताएं विजया और सुनंदा ने पद्म नाम की आरिका से दीक्षा ली। 30 वर्ष तक कुशल शासन करने के बाद एक दिन बंदर की कीड़ा को देख उन्हें वैराग्य हो गया। तब गंधर्व दत्ता के पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं 8 रानियों के साथ श्री महावीर स्वामी के समूह शरण में जा पहुंचे। वहां भगवान की स्तुति कर उनकी दिव्य ध्वनि का रसास्वादन किया। फिर गणधर देव को नमस्कार कर जिन दीक्षा धारण कर ली और अपने कठोर तपश्चरण बल के प्रभाव से 8 कर्मों को नष्ट कर सिद्धत्व को प्राप्त किया। ये जीवनधर स्वामी की कथा बहुत प्रचलित है और इस कथा को यहाँ पर शॉर्ट रूप में दिया गया है। लेकिन यदि इस कथा को हम विस्तार रूप में देखें तो एक जीवन के संघर्ष की कथा बहुत अच्छी तरह यहाँ समझ में आती है। पुण्य पाप का खेल यहाँ पे बहुत अच्छी तरह इस कहानी में है। जीवनधर चरित्र नाम से और पूज्य मुनि प्रणम्य सागर जी ने भी इस पर एक किताब लिखी है। ऐसी कुछ किताबें इस को आधार करके इस कहानी को लिखी गई जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने पूर्व भाव में किस प्रकार से जीवों की रक्षा की थी उसके निमित्त से इनके जीवन की रक्षा हुई। जैसे इनके जन्म होते ही देवी वहाँ पर उनकी सेवा करने उपस्थित हुई, सेठ के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ। इस प्रकार बहुत सुंदर एक इनके जीवन का प्रसंग है कि इन्होंने किस प्रकार पूर्व में जो पुण्य अर्जित हमने किए हैं वे यदि अपने समय पर अगर उपस्थित होते हैं तो कितनी ही प्रकार की विघ्न बाधाएं सामने आए लेकिन कभी भी हमारा कुछ भी हिरास नहीं हो सकता। सब प्रकार के हिरास दुख दर्द दूर होकर हम एक परम पवित्र पावन पुनीत निर्मलता को जीवन में पाते हैं। और महानतम कष्ट भी यदि सामने हो, यदि पूर्व का पुण्य हो तो सारे संकट स्वतः ही टल जाते हैं। संकटों को टालने के लिए दुनिया में कोई देवी देवता की उपासना की आवश्यकता नहीं, मात्र जिनेंद्र भगवान का नाम ही काफी है। उनके नाम उच्चारण से वे देवी देवता स्वयं ही आपके चरणों की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। देवा प्रियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो, जिसका मन सदा धर्म में रहता है देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। सर्वोहार लता भवत्यशिलता आदि पंक्तियां लिखकर आचार्य भगवंतों ने क्या महत्वपूर्ण अर्थ जिन शासन का प्रकट किया कि ऐसे पवित्र शासन की सेवा से सर्प भी हार बन जाता है, तलवार भी सिंहासन, सूली भी सिंहासन बन जाती है, पुष्प भी सूल भी पुष्प बन जाते हैं, विष भी अमृत बन जाता है और क्या क्या महिमा गाएं, शत्रु भी मित्र बन जाता है। ऐसी धर्म की अद्भुत महिमा जानकर हम सभी धर्म की सेवा, शासन की सेवा और उपासना में अपने जीवन को लगाएं। यही इस जीवन का प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य होगा।